मदद नहीं करती थी। ऐसा संकट पूरी दुनिया ने झेला, हम भी उन मुसीबतों को झेलते थे। घर से बाहर निकलना मौत को बुलावा बन गया था। तब गरीबी से निकला हुआ मोदी चैन से बैठ नहीं सकता है। मेरे देशवासियों को मैं उनके नसीब पे छोड़ नहीं सकता। परमात्मा ने मुझे शक्ति दी, समझ दी, उस काम को करने में मैं अपनी पूरी शक्ति खपा देता हूं। और तब जाकर के मैंने निर्णय किया था, कुछ भी हो जाए, किसी के भी घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। गरीब के संतान भूखे सोने नहीं चाहिए। किसी भी मां की आंख में आंसू नहीं होना चाहिए। और इसलिए मैंने सरकार के अन्न के भंडार खोल दिए, मुफ्त राशन पहुंचाया, घर घर पहुंचाया। आज भी चालू है मुफ्त राशन, आज भी मुफ्त राशन मिल रहा है। और ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी होने वाली है। लेकिन मोदी ने तय किया है कि दिसंबर तक भले पूरी होती होगी, लेकिन मेरा संकल्प है, मेरा निश्चय है, इस मुफ्त राशन की योजना को 5 साल और बढ़ा दिया जाएगा। मुझे बताइए, हमारे घर के पास कोई गरीब आ जाए, पड़ोस में कोई गरीब हो, हम उसको रोटी खिलाएं तो संतोष होता है कि नहीं होता है? किसी गरीब को कुछ दें तो संतोष होता है कि नहीं होता है? माताएं बहनें बताइए, पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? अगर ऐसा सेवा का काम करें तो पुण्य मिलता है कि नहीं मिलता है? मुझे बताइए, मोदी 2 साल से ये पुण्य का काम कर रहा है और अब आगे 5 साल के लिए भी ये पुण्य का काम जारी रहेगा। मुझे बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? जरा जल्दी जोर से बताइए, ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? ये पुण्य किसको मिलेगा? मोदी को नहीं, ये पुण्य आपको मिलेगा, क्योंकि आपने वोट दे करके मोदी को बिठाया और इसलिए पुण्य का काम हुआ। और इसलिए ये पुण्य के सच्चे हकदार आप हैं। ये पुण्य आपने किया है, मोदी तो निमित्त है। आप मुझे बताइए, गरीब के पास पक्का घर हो, गरीब के घर में भी शौचालय हो, घर में गैस की सुविधा हो, बिजली भी आती हो, पानी का नल हो और नल में जल हो, कौन परिवार होगा जो ये नहीं चाहता होगा? हर कोई ये चाहता है कि नहीं चाहता है? चाहता है कि नहीं चाहता है? और क्या मोदी के आने के बाद ही लोगों के मन में इच्छा जगी क्या? पहले भी चाहता था कि नहीं चाहता था? चाहता था कि नहीं चाहता था? लेकिन पहले वाले सोए पड़े थे। ये गरीब की मां का बेटा जो गरीब की जिंदगी जी करके आया था, वो
उसने तय किया गरीब की आवश्यकताएं क्या होती है उसको मैं पूरा करूंगा और मैं कर रहा हूं। गरीब की सेवा का ये काम मोदी पूरे समर्पण भाव से कर रहा है। आज भाजपा सरकार आपका हक समझकर ये सुविधाएं दे रही है। जब ऐसे काम होते हैं तभी देश को भरोसा होता है कि मोदी की गारंटी यानी हर गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, मध्य प्रदेश भाजपा ने हर क्षेत्र, हर वर्ग के लिए शानदार संकल्प पत्र जारी किया है। मैं मध्य प्रदेश भाजपा के नेतृत्व को बधाई देता हूं। ये संकल्प पत्र मध्य प्रदेश के लोगों का विकास पत्र है। हर आदिवासी बाहुल्य ब्लॉक में एकलव्य आवासीय विद्यालय, हर आदिवासी जिले में एक मेडिकल कॉलेज, लाडली बहनों को आर्थिक सहायता के साथ साथ पक्के आवास, धान और गेहूं, किसानों के एमएसपी के लिए भी एमपी भाजपा की गारंटी की वाहवाही हो रही है। चारों तरफ जय जयकार हो रहा है। वन उपजों को लेकर, तेंदुपत्ता की खरीद को लेकर जो संकल्प लिया गया है उससे भी बहुत सारे आदिवासी परिवार को लाभ होगा। कांग्रेस तो अपने जमाने में आज जो भाषण झाड़ते हैं ना नेता उनके आकर के, उनको उनके अपने पापों की भी याद नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ, आप हैरान हो जाएंगे सुनकर के, 6 या 7 वन उपजों पर ही एमएसपी देती थी। जरा बोलेंगे कितनी वन उपज को एमएसपी देती थी? कितनी? सब बोलिए जरा, कितनी? 6 या 7? कितने? जबकि भाजपा वन उपज, कितनी वन उपज को एमएसपी देती है मालूम है आपको? 90 वन उपज को ये भाजपा एमएसपी देती है। कितने? साथियों, हमारे देश में करीब 2.5 करोड़ ऐसे छोटे किसान हैं जो मोटा अनाज उगाते हैं। मोटा अनाज उगाने वाले ऐसे करोड़ों छोटे किसानों के बारे में पहली बार भाजपा ने ही सोचा है। हमने मोटे अनाज को श्री अन्न की पहचान दी है। भाजपा का प्रयास है श्री अन्न को पूरी दुनिया को बाजार में ले जाना है। आपको मालूम होगा, मैं अमेरिका गया था, व्हाइट हाउस में जो खाना परोसा गया ना, वो भी मोटे अनाज से बना हुआ था। अभी G20 में दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर आए थे, सबको भी मेरे छोटे छोटे किसान जो खेती करते हैं ना, वो मोटा अनाज खिलाया था, ताकि पूरी दुनिया में ये मेरा मोटा अनाज पहुंचे। वो श्री अन्न है, सुपर फूड है। अब 5 स्टार होटल में भी लिखते हैं सुपर फूड, ये मिलेगा। ये काम मोदी करता है। हमारे मक्का किसानों को बेहतर कीमत मिले, इसके लिए आज मक्के का
निर्यात भी हो रहा है, रिकॉर्ड निर्यात हो रहा है, दुनिया के देशों में जा रहा है। भाजपा पूरे देश में इथेनॉल प्लांट भी लगा रही है। मक्के में से इथेनॉल बनाना, जिससे गाड़ी चलती है, पेट्रोल से जैसे गाड़ी चलती है ना, मक्के से बने इथेनॉल से चलाते हैं अब। और उसके कारण किसानों को भी मक्के का ज्यादा पैसा मिलना शुरू हुआ है। मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार निश्चित देख उसके नेताओं पर एक और साइड इफेक्ट हुआ है। हार तय देख कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं। कांग्रेस के नेताओं ने